अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडियन क्लासेस। तो अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 9th मोमेंट बुक का चैप्टर नंबर 4, द किंगडम ऑफ फूल्स। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। तुम्हारी वजह से एक गरीब आदमी की जान चली गई है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक मासूम को मार डाला है। यू विल हैव टू बी पनिश। तुम्हें पनिश किया जाएगा। She thought for a minute and said, My lord, what I know now why I was walking up and down that street, I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. वो कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है, मैंने एक सुनार को अपनी कुछ ज्वेलरी बनने के लिए दी थी और वो टाइम पर उसको दे नहीं पाया, इसलिए मुझे बार बार उसकी दुकान के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. वो बहुत ही लेजी था सुनार जो था, उसके पास मुझे बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे थे और उसने मुझसे 1 दर्जन चक्कर लगवाए और वो मेरा जो मैंने उसे बनाने के लिए अपनी चीज़ें दी थी वो उसने मुझे टाइम पर वापस नहीं करी। That was when this bricklayer saw me. और जब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देख लिया। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये किसका फॉल्ट है? गोल्ड स्मिथ का, उस सुनार का। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग। द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, गेट द गोल्ड स्मिथ वेयरएवर ही इज हाइडिंग एट वंस। अब राजा क्या ऑर्डर देता है? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें किसकी गलती है? उस गोल्ड स्मिथ की जो तुम्हें चक्कर लगवा रहा था। द किंग्स bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. तो उसे बुलाया जाता है गोल्ड स्मिथ को, वो अपनी दुकान में छुप रहा होता है, उसे जबरदस्ती खींच कर लाया जाता है। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. अब वो गोल्ड स्मिथ क्या करता है? उसे पता चलता है मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मेरे ऊपर एक मर्डर का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो क्या करता है? वो अपनी स्टोरी बतानी शुरू कर देता है। माई लॉर्ड, ही सैड, आई एम पुअर गोल्ड स्मिथ। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो एक बेचारा गोल्ड स्मिथ हूँ। इट इज़ ट्रू, आई मेड दिस डांसर केम मैनी टाइम्स टू माई डोर। ये सच है कि ये डांसर कई बार मेरे दरवाजे पर आई थी। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स। मैं इस गरीब की ज्वेलरी टाइम पर नहीं बना पाया क्योंकि मुझे एक मर्चेंट, एक सेठ, एक व्यापारी की जो ज्वेलरी थी वो टाइम पर बनाकर देनी थी, इसलिए मैं इसके लिए बार बार बहाने बना रहा था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, क्योंकि उस मर्चेंट के घर क्या था? एक शादी आ रही थी। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। आपको तो पता ही है ये जो बड़े अमीर लोग होते हैं कितने इम्पेशेंट होते हैं, कितने बेसब्र होते हैं। Who is the rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted his bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? तो फिर से पूरी स्टोरी रिपीट होती है और फॉल्ट अब निकालते हैं गोल्ड स्मिथ का, और गोल्ड स्मिथ किस पे सारा इल्ज़ाम डाल देता है? उस मर्चेंट पे। कहता है मुझे उस मर्चेंट को जल्द से जल्द ज्वेलरी बनाकर देनी थी, तो सारा जो कसूर है उस मर्चेंट का है। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट। जैसे ही वो गोल्ड स्मिथ उस मर्चेंट का नाम लेता है, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। वो मर्चेंट कौन निकलता है? वही जिसकी दीवार उस चोर पर गिरी थी। तो घूम फिर के जो कहानी जो है वो उस मर्चेंट से शुरू होती है, मर्चेंट पे ही आकर खत्म होती है। But the king consulted his minister and ruled decisively. It's true your father is the true murderer, his dad, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from the criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. अब राजा और मिनिस्टर का सबका ध्यान कहा जाता है उस मर्चेंट की तरफ। तो मर्चेंट फिर भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये दीवार मैंने तो नहीं बनाई, ये तो मेरे पिताजी के टाइम पर बनी थी, तो कसूर तो पिताजी का, और पिताजी अब रहे नहीं, वो तो पहले ही मर चुके हैं। तो राजा कहता है जैसे तुम अपने पिताजी की सारी दौलत के उत्तराधिकारी हो, ऐसी उन्होंने जो पाप किया था उसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी।
and he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense, the king's too worried about it. तो अब क्या होता है, जो पनिशमेंट दी जाती है वो पनिशमेंट क्या होती है, एक मतलब अपराधियों के लिए एक जगह तैयार की जाती है जहाँ पर गर्दन रखकर फिर उनकी जो गर्दन है वो काट दी जाएगी। तो अब वो जब उस मर्चेंट की गर्दन वहाँ रखकर देखते हैं, वो कहते हैं ये तो यहाँ फिट नहीं हो रहा, ये तो बहुत पतला है, बहुत थिन है। तो अब सब सोचते हैं अब क्या किया जाए। What shall we do? He said when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat. वो कहते हैं इसे हटाओ और कोई ऐसा बंदा लेकर आओ जो बहुत ही मोटा तगड़ा हो। तो अब वो शहर में जाते हैं उसके सर्वेंट और ढूंढते हैं। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड fattened himself for months of bananas and rice and wheat and ghee. तो अब कौन मिलता है उन्हें वो डिसिपल, वही बेचारा चेला मिलता है जो खा खा के उसने अपने आप को खूब ही मोटा कर लिया था। मर्चेंट को तो छोड़ देते हैं, सबको छोड़ देते हैं, ब्रिकलेयर, डांसिंग गर्ल और जो गोल्ड स्मिथ सब बच जाते हैं। किसे पकड़ लेते हैं? उस डिसिपल को। जी ये बहुत मोटा है, ये यहाँ फिक्स हो जाएगा, इसको पनिशमेंट देनी चाहिए। तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में।